हेलो गाइस, मैं अनुराग इजली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोशन चैप्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, तो उससे पहले यहाँ पर मैं जो मेन फार्मूले हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ। तो हमारे एक तो फार्मूले हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी यूज़ होती हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको मैं लिख रहा हूं। एक इक्वेशन है हमारी फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है हमारी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है। अगर आप इनको डेराइव कैसे होती हैं, ये अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में इनको डेराइव करना बता दिया है, तो आप मेरी चैनल पे जाके पिछली वीडियो पे देख सकते हैं। और इसमें फोर्थ फॉर्मूला है अगला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फिफ्थ है, अगर स्पीड की जगह हम वेलोसिटी कहें तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों की यूनिट सेम होती है, जो होती है मीटर प्रति सेकेंड। अब नेक्स्ट है हमारा ऐसी रिलेशन जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू होता है हमारा स्पीड और वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी जो यूनिट है वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कुछ मेन फॉर्मूले हैं जो हमारे इस चैप्टर्स में इस न्यूमेरिकल कराते समय यूज होंगे, तो आई होप आप याद रखेंगे। और अब हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, जिसमें कह रहे हैं एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है, पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। तो इतना कहा गया। पहले हम इससे डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट है। एक सीधी स्ट्रेट सड़क है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब वो कह रहा है ए से बी तक इस तरीके से हम जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस दी गई है हमें पूरी 300 मीटर। अब आगे वो कह रहा है कि बी से ए तक जब हम रिटर्न आते हैं तो इस पॉइंट तक आ रहे हैं, सी पॉइंट तक, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है 60 मीटर। अब वो कह रहा है आगे, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन बताइए। तो टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस होती है हमारी कि जितना भी हम चले हैं वो। तो हमारा यहाँ पर कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है कि ए से हम बी तक गए हैं 300 मीटर, और बी से सी तक आए हैं 60 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 360 मीटर। दूसरा पूछ रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि दो पॉइंटों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड या इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट।
तो ये देखिए स्ट्रेट मोशन देखेंगे हम तो ए से बी तक गए और बी से सी तक आए, पर सी पर आकर हम वापस आए हैं तो ए से सी तक के बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो ए से बी तक की थी 300 और हम 60 वापस आ गए उस रोड पर, उसी रोड पर, तो ये माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 240 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 240 मीटर और टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 360 मीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया डायग्राम के साथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक कण 2r मीटर व्यास के एक अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो सबसे पहले हम इतना सही पढ़ के एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। अर्धवृत्त का मतलब सेमी सर्कल। ये हमने सेमी सर्कल बना लिया जिसका ये सेंटर है और व्यास डाया दिया है, तो ये डाया हो जाएगा हमारा 2r, ये दिया गया है। तो इसकी अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, हाफ हो जाएगी। तो ये हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है पथ को तय करने के बाद कण द्वारा चली गई दूरी, मतलब एक कोई पॉइंट, ये A है, ये B है और इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रेवल किया है, इस पर आ गया। तो पथ मीन्स रास्ता है। तो इस पथ को तय करने के बाद उसके द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में था। तो चली गई दूरी, दूरी हमारी डिस्टेंस जो भी है हम निकालेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए डिस्टेंस हमने कितनी चली कि ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर आए, पर सर्कुलर मोशन है तो एक पूरे फुल सर्कल में चली गई दूरी होती है 2πr, और यहाँ पर हाफ सर्किल है तो 2 का डिवाइड हो जाएगा। अब रेडियस r जहाँ पर क्या है, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और यहाँ पर हमें r कितनी दे रखी है, कैपिटल R। तो हम वैल्यू रखते हैं तो दूरी या डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, 2 से 2 कट जाएंगे, पाई, और r की जगह आ जाएगा कैपिटल R। तो ये हमारी आ जाएगी दूरी कण द्वारा चली गई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, A से B तक। अब कह रहा है वो उसका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मिनिमम स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। दो बिंदुओं के बीच की सीधी न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो देखिए क्या है, ए पॉइंट पे थे, बी पॉइंट पे आए हैं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी हमें कितनी दी गई है, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। तो ये आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और ये आ गया आपका डिस्टेंस, और यूनिट दी गई है मीटर, तो हम मीटर यूनिट लगा देंगे। यूनिट लगाना ना भूलिएगा वरना क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाता है। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है एक कछुआ 100 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है, कछुआ की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप कि कछुए की डिस्टेंस, दूरी दी गई है हमें 100 मीटर, मीटर में दी गई है, और समय दिया गया है हमारा, टाइम दिया गया है 15 मिनट, और चाल हमारी होती है, चाल बराबर, अभी मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला लिखाया था, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर समय मिनट में दिया गया है और जबकि इसकी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, तो हमें पहले समय को सेकंड में बनाना होगा। तो आपको पता होगा कि एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, अगर हम ब्रैकेट में लिख दें इन सेकंड, इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या है
15 ये है, और 1 मिनट में 60 होती हैं, 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 900 सेकेंड। तो अब आपकी दूरी मीटर में हो गई और टाइम आपका 900 सेकेंड आ गया। तो अब आप इन्हें फॉर्मूले में रख सकते हो। तो चाल बराबर आ जाएगा, दूरी हो गई आपकी 100 मीटर, और देखिए मीटर हम यूनिट को लगा के चलते हैं जिससे आप भूले नहीं कि इसकी यूनिट क्या आएगी चाल की। और टाइम हमारा हो गया 900 सेकेंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, और इसका जब डिवाइड लगेगा हमारा तो आ जाएगा 0.11। अब ये कुछ नहीं कटा तो ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली यूनिट आ गई। तो ये हमारा चाल बराबर आ गया। तो चाल उसकी आ गई, स्पीड उसकी आ गई मीटर प्रति सेकंड में 0.11। तो कछुए की चाल हमें मालूम पड़ गई। इस तरीके से यही हमसे पूछा था। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या है? एक महिला को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। तो टाइम कितना लगता है? टाइम हमें दिया गया है 30 मिनट। अब यही हम चेंज कर लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम ना हो। नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे पहले। तथा ऑफिस की घर से दूरी, तो डिस्टेंस दी गई है हमें, दूरी जो दी गई है वो है 5 किलोमीटर। डिस्टेंस दी गई है किलोमीटर में और टाइम दिया गया है मिनट में। अब हमसे कहा जा रहा है कि महिला की औसत चाल ज्ञात करिए। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमें बतानी है। तो फॉर्मूला स्पीड का जो है वही एवरेज स्पीड का होगा। बस एवरेज स्पीड में कुल दूरी बटे कुल समय लग जाता है। मीन्स टोटल टाइम अपॉन टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, तो हम दो में कर सकते हैं, चाहे मीटर प्रति सेकंड में, और दूसरी यूनिट होती है किलोमीटर प्रति आवर में। तो हम किसी में भी कर सकते हैं। तो अब हम फॉर्मूले में रख रहे हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल दूरी 5 किलोमीटर अपॉन 30 मिनट। मिनट रखी हैं। अब हम इसको पहले आवर में चेंज कर ले रहे हैं। आवर में चेंज करेंगे तो हमारा इसमें 60 का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, या 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 30 मिनट में कितना होगा? तो ये आ गया हमारा। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आवर बन गया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ गया, और 2 हमारा पहुंच जाएगा ऊपर। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसी क्वेश्चन को मैं मीटर पर सेकंड में निकालता हूं। तो देखिएगा क्या है कि औसत चाल, औसत चाल बराबर, अब 5 किलोमीटर है, इसको मीटर में बनाते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा मीटर का में। और 30 मिनट है, तो 30 मिनट को अगर हम सेकंड में बनाएंगे तो 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड में। अब ये मीटर पर सेकंड में आ गया। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और यहाँ आपने 2 से ये 3 टाइम हो गया, 2 से ये 5 टाइम हो गया। तो ये आ गया 25/9 मीटर पर सेकेंड। आप जिसमें चाहे, जो भी आपके में आंसर दिया गया हो या आपसे जिसमें पूछा जाए आप उसमें निकाल सकते हैं। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, और अगर मीटर पर सेकंड में है तो 25/9 मीटर पर सेकंड हो गया महिला की औसत चाल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार एक समान त्वरण से गति करती है, तो मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और कह रहा है 10 सेकंड में इसकी चाल, तो हमें टाइम दे दिया गया है t इक्वल टू दे दिया गया है 10 सेकंड, और कह रहा है इसकी चाल 36 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो देखिए पहले थी u को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक चाल, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, तो ये हो जाएगी हमारी 36 किलोमीटर पर आवर, और v जो लास्ट फाइनल वेलोसिटी है या फाइनल स्पीड है वो हमें दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, तो फर्स्ट पोर्शन पे कह रहा है हमसे क्या निकालना है हमें कि कार का त्वरण एक्सीलरेशन हमें निकालना है a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकंड कह रहा है कार द्वारा इस समय अंतराल में तय की गई दूरी, तो सेकंड नंबर पे कह रहा है कि 10 सेकंड में जो स्पीड हमारी इंक्रीज हुई है, इतनी देर में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ टाइम सेकंड में है और वेलोसिटी जो है हमारी चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो आपको मैं बताऊं तो पहली चीज़ हम निकालते हैं, फर्स्ट है हमारा a, तो a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय बटे समय, तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये होता है। अब हम वैल्यू तो रख सकते हैं, पर ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है, तो हम पहले रखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली। आप अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन के साथ करना चाहें तो क्वेश्चन के साथ। 54 माइनस 36 ये था किलोमीटर पर आवर में, और जब हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारा 5/18 का मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपका फिर मीटर पर सेकंड में आ जाता है, मीटर पर सेकंड में। और अब ये यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, और टाइम आ गया आपका 10 सेकंड में। साथ साथ चल रहे हैं हम, तो यहाँ हमने a इक्वल टू, इसमें से ये माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ये चल रहा है आपका मीटर पर सेकंड में, और 10 भी आपका इसी के साथ में आ जाएगा, तो ये आपका 10 यहाँ आ गया, और अपॉन में सेकंड और है, तो 18 से 18 ये कट गया, 5 का इसमें 10 में देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका a इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड, और सेकंड हो जाएगा हमारा सेकंड स्क्वायर, तो एसिलेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट हमने निकाल लिया एसिलेशन, क्या आ गया, कार का त्वरण आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम सेकंड पोर्शन कर रहे हैं कि कार द्वारा तय की गई दूरी, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कार द्वारा इसी समय में समय अंतराल में तय की गई दूरी। हमारे पास अभी मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बताए थे, तो उसमें हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए मैं जैसे लगाने जा रहा हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं ये लगा रहा हूँ। आप जो चाहें एक एस का तीसरा वाला है वो भी लगा सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ देखिए, पर हमारा u यहाँ पर है 36 किलोमीटर पर आवर में, हम यहाँ से इसे चेंज कर लेते हैं 5/18 करके, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, तो जिसका आंसर आ जाएगा ये 2, और आंसर इसका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया u का मीटर पर सेकंड में 10। तो हमने को s निकालना है, s इक्वल टू यू का मान हमने निकाल लिया 10 इंटू टी का मान है 10 प्लस 1/2 इंटू ए का मान अभी हम पीछे निकाल चुके हैं 0.5, और टी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 100। तो ये हमने सारी वैल्यूज रख दी, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, और ये अब हम करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा,
और इससे करेंगे हम मल्टीप्लाई। u का मान आ गया, सॉरी, हाँ 2। तो ये हमने चेंज कर लिया था, 18 टू द 36 और ये 10 मीटर पर सेकंड आ गई थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड। अब हमने ये वैल्यू पुट कर ली, तो u का मान आ गया था 10 और t का मान था 10 और 1/2। e का मान हम पीछे निकाल चुके, फर्स्ट में कार का त्वरण 0.5 इंटू 100। अब 0.5 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 और अपॉन 2, तो 50/2 हो जाएगा, 50/2 हो जाएगा। तो इसे क्रॉस करेंगे तो s इक्वल टू आ जाएगा 125, ये 25 टाइम्स कट जाएगा, 125 मीटर। तो दूरी जो है वो हमारी आ जाएगी 125 मीटर। तो कार द्वारा तय की गई समयांतराल में दूरी आ गई। तो इस तरीके से हम ये मोशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व। आगे के कुछ और क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।